नमस्कार दर्शकों और तुला राशि के सभी जागरूक जातकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना के बारे में गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं और वह है शनि वक्री का प्रभाव 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक विशेष रूप से तुला राशि वालों पर। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें और आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करेंगे। यह समय केवल एक साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन में कई पहलुओं पर स्थायी प्रभाव डालने वाला महत्वपूर्ण कालखंड है। यह वीडियो तुला चंद्र राशि पर आधारित है और हम शनि वक्री की चाल, उसका प्रभाव, संभावित उतार चढ़ाव, करियर, संबंध, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और साथ ही उपाय व रणनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तुला राशि के लिए यह शनि वक्री पंचम भाव में घटित होगा। पंचम भाव ज्योतिष में बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, रचनात्मकता और निवेश से संबंधित होता है। जब शनि जैसे गंभीर, धीमे और अनुशासन प्रिय ग्रह इस भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति के लिए आत्ममंथन और कड़ी परीक्षा का समय आता है। यह समय न केवल मानसिक रूप से बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक गहराई से जुड़ाव लाता है। वक्री शनि पंचम भाव में हमें हमारे निर्णय, प्रेम के स्वरूप, हमारी प्राथमिकताओं और रचनात्मक प्रयासों पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। वक्री अवस्था में शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर, सातवीं दृष्टि एकादश भाव पर और 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी। इसका अर्थ है कि शनि आपके वैवाहिक संबंधों, मित्रता और नेटवर्किंग, आय और पारिवारिक मूल्यों के क्षेत्रों में गहन प्रभाव डालने जा रहे हैं। सप्तम भाव की दृष्टि वैवाहिक जीवन और साझेदारी में कठोरता ला सकती है। एकादश भाव की दृष्टि आपकी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं की समीक्षा कराएगी, जबकि द्वितीय भाव पर दृष्टि आर्थिक व्यवहार और पारिवारिक मूल्यों की परीक्षा लेगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इस गोचर का प्रभाव और भी गहरा और प्रत्यक्ष होगा। विशेषकर जिन जातकों की कुंडली में शनि पंचम, सप्तम, एकादश या द्वितीय भाव से संबंध रखता है, उनके लिए यह कालचक्र कर्मों का फल देने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। शनि किसी को भी क्षणिक परिणाम नहीं देता, वह आपको कठोर परिश्रम, संयम और समय की परीक्षा के बाद स्थायित्व देता है। इसलिए इस वक्री काल को किसी भी प्रकार से हल्के में नहीं लेना चाहिए। शनि पंचम भाव में वक्री होकर सबसे पहले आपकी मानसिकता और सोचने के तरीके को प्रभावित करेगा। आप खुद को कुछ समय के लिए असमंजस में पाते हैं। विचारों में उलझन, निर्णयों को लेकर अनिश्चितता और भावनात्मक ठहराव महसूस हो सकता है। कई बार यह काल आपको आपकी ही सोच के खिलाफ ले जाकर आत्ममंथन कराता है। जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं, उनके लिए यह समय दृढ़ अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेगा। यदि आपने पढ़ाई में निरंतरता नहीं रखी है तो यह समय तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप संकल्प और श्रम से काम लेते हैं तो शनि आपके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। अब हम बात करेंगे शनि वक्री के उस पक्ष की जो तुला राशि के लिए सबसे अधिक भावनात्मक और व्यक्तिगत रूप से प्रभावी हो सकता है, और वह है प्रेम संबंध, संतान और रचनात्मकता। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, शनि तुला राशि के लिए पंचम भाव में वक्री होंगे और पंचम भाव का सीधा संबंध प्रेम जीवन, प्रेम प्रस्तावों, बच्चों की स्थिति, मानसिक सृजनात्मकता और आपके मनोवैज्ञानिक संतुलन से होता है। जब शनि वक्री होकर इस भाव में गोचर करता है तो वह व्यक्ति को उसके प्रेम संबंधों में गहराई से सोचने के लिए बाध्य करता है। यदि कोई प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा है लेकिन उसमें ईमानदारी, स्थायित्व या स्पष्टता की कमी है, तो शनि इस दौरान या तो उस संबंध को तोड़ देगा या आपको बहुत गहराई से सोचने पर विवश करेगा। तुला राशि के उन जातकों के लिए जो पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उन्हें अब इस बात का मूल्यांकन करना होगा कि क्या यह रिश्ता भविष्य के लिए योग्य है। क्या आप दोनों एक ही दिशा में सोचते हैं और क्या इस रिश्ते में पारदर्शिता और विश्वास है। यदि उत्तर हाँ है तो यह समय संबंध को स्थायित्व देने के लिए मजबूत नींव तैयार करेगा। लेकिन अगर संबंध में अस्थिरता, बेवफाई या संदेह है तो यह समय गहराई से सोचने और निर्णय लेने का होगा।
शनि की वक्री चाल भ्रम और मोह का अंत करती है और सत्य की ओर ले जाती है, और यही सिद्धांत आपके प्रेम जीवन पर भी लागू होगा। अब आते हैं संतान से जुड़े विषयों पर। जिन जातकों की कुंडली में पहले से संतान संबंधी योग सक्रिय हैं या जो संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा सावधानी और धैर्य की मांग करता है। शनि की वक्री स्थिति गर्भधारण में देरी, मेडिकल जांच में रुकावट या मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है। अतः आपसी सहमति, धैर्य और चिकित्सकीय मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ना ही उचित होगा। जो जातक पहले से माता पिता हैं, उन्हें बच्चों के स्वास्थ्य, पढ़ाई और मानसिक स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। शनि पंचम भाव में बच्चों को अनुशासित और गंभीर बना सकता है, लेकिन वही कठोरता कभी-कभी उनके मनोबल को भी प्रभावित कर सकती है। अब बात करते हैं रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति की। तुला राशि का जातक स्वाभाविक रूप से कला प्रिय, न्यायशील और संतुलन प्रिय होता है। पंचम भाव में वक्री शनि आपकी रचनात्मक ऊर्जा को धीमा कर सकता है या आपको इस पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर सकता है कि आप अपनी प्रतिभा और सृजनात्मकता का उपयोग सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। जो लोग लेखन, कला, संगीत, थिएटर या डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह समय आत्मनिरीक्षण का है। यदि आप लगातार क्रिएटिव ब्लॉक का सामना कर रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि कहीं आपकी दिशा या दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। ध्यान और एकांत इस समय आपकी सृजनात्मक ऊर्जा को पुनः सक्रिय करने में सहायक रहेंगे। अब जब हम पंचम भाव के प्रभाव को समझ चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं उन दृष्टियों की जो शनि वक्री के समय आपकी कुंडली में अन्य भावों पर डालेंगे। जैसा कि पहले बताया गया, शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो आपके वैवाहिक जीवन, साझेदारी और कानूनी संबंधों से जुड़ा है। यह दृष्टि विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित कर सकती है जिनके विवाह में पहले से असहमति या भावनात्मक दूरी है। यदि आप शादीशुदा हैं, तो यह समय संयम और संवाद का है। पुराने मुद्दे दोबारा उठ सकते हैं, कुछ अधूरे संवाद अब स्पष्टता मांगेंगे। लेकिन यदि आप इस समय का उपयोग रिश्ते को सुधारने में करें, तो यह दीर्घकालिक सफलता दिला सकता है। अब आइए चर्चा करते हैं वक्री शनि की दूसरी दृष्टि, जो कि एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव को ज्योतिष शास्त्र में लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक दायरा, नेटवर्किंग और मित्रों से जुड़ी प्राप्तियों का भाव माना जाता है। जब वक्री शनि की दृष्टि इस भाव पर होती है, तो यह व्यक्ति को उन इच्छाओं की गहराई में झांकने के लिए मजबूर करता है जिन्हें वह वर्षों से पालता आया है। तुला राशि के जातक इस दौरान खुद से यह प्रश्न करते पाए जा सकते हैं कि उनकी वास्तविक इच्छाएं क्या हैं और क्या वे सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। इस समय आप पाएंगे कि कुछ पुरानी आकांक्षाएं अब अप्रासंगिक लगने लगी हैं और कुछ नई संभावनाएं आपके सामने धीरे धीरे आकार ले रही हैं। जो जातक किसी नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, जनसंपर्क, सेल्स या टीम आधारित व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय मिश्रित रहेगा। शुरुआत में कुछ असहयोग, धोखे या अपेक्षाओं के टूटने का अनुभव हो सकता है, लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं और सतर्क रहकर कार्य करते हैं, तो यही संपर्क धीरे धीरे आपके लिए लाभ का स्रोत बन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, शनि वक्री के दौरान कोई भी लाभ रातों रात नहीं आता। यह काल सिर्फ उन्हीं को फल देता है जो सच्चे मन से परिश्रम करते हैं और अपने कर्मों में अनुशासन रखते हैं। अब बढ़ते हैं वक्री शनि की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि की ओर। यह दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जो आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, वाणी, बचत और खानपान से संबंधित होता है। शनि जब द्वितीय भाव को देखता है, विशेष रूप से वक्री स्थिति में, तो यह आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीरता की मांग करता है। तुला राशि के जातकों को अब यह समझने की आवश्यकता होगी कि उनका धन कहां से आ रहा है और कहां खर्च हो रहा है। जो लोग बेतरतीब खर्च करने के आदी हैं या जिन्हें धन संचय की आदत नहीं है, उन्हें अब आर्थिक अनुशासन अपनाना होगा। इस दौरान कुछ अप्रत्याशित खर्च, परिवार में किसी सदस्य की चिकित्सा या घर से संबंधित कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है। वाणी पर नियंत्रण इस दौरान विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से आप चाहें तो भी अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे। कटुवाणी, गलतफहमी या भावनात्मक विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे पारिवारिक या कार्यस्थल संबंधी संबंधों में दरार आ सकती है।
इसी कारण यह समय मांग करता है कि आप सोच समझकर और धैर्यपूर्वक संवाद करें। यदि संभव हो तो ध्यान और मौन जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों को दिनचर्या में शामिल करें। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय तिथियों और घटनाओं की जो इस वक्री शनि काल में तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगी। 13 जुलाई 2025 शनि वक्री होंगे। यही से यह कार्मिक फेज शुरू होता है। मानसिक उलझन, भावनात्मक असंतुलन और आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। 26 जुलाई 2025 चंद्रमा का शनि से युति में आना आपके मन पर भारी प्रभाव डाल सकता है। ध्यान और आत्मविकास की ओर झुकाव लाभदायक रहेगा। 14 अगस्त 2025 मंगल और शनि की दृष्टि टकरा सकती है, जिससे क्रोध, असंयम और निर्णय में त्रुटियां हो सकती हैं। वाहन या किसी भी प्रकार के जोखिम से बचें। 27 नवंबर 2025 शनि मार्गी होंगे। यहां से चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू होंगी और जो आपने इन महीनों में सीखा है वह जीवन में स्थायित्व के रूप में परिणत होगा। अब जब हम तुला राशि के लिए शनि वक्री के सभी भावात्मक, मानसिक, भौतिक और व्यावसायिक प्रभावों को विस्तार से समझ चुके हैं, तो चलिए अब चर्चा करते हैं कुछ प्रायोगिक उपायों, व्यवहारिक सलाहों और आध्यात्मिक दिशा निर्देशों की, जो इस समय को अधिक सकारात्मक और सशक्त बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शनि केवल बाधाओं के कारक नहीं हैं, वे अनुशासन, संयम और दीर्घकालिक सफलता के भी प्रतीक हैं। इसलिए यह समय आपको कठिनाइयों से डरने के बजाय अपने कर्मों को सुधारने और नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की प्रेरणा देता है। इस वक्री शनि काल में तुला राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा धैर्य और संतुलन बनाए रखना। तुला राशि का स्वामी शुक्र है, जो सौंदर्य, प्रेम और संतुलन का प्रतीक है। शनि जब पंचम भाव में वक्री होता है और आपकी भावनाओं, रिश्तों और इच्छाओं की परीक्षा लेता है, तो ऐसे में आपकी स्वाभाविक संतुलन क्षमता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। इसलिए इस समय किसी भी भावनात्मक निर्णय से बचें, विशेषकर प्रेम संबंधों और साझेदारी में। अब जानते हैं कुछ उपाय और सिद्ध मंत्र जो शनि वक्री काल में विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल और लोहे से संबंधित वस्तुएं किसी जरूरतमंद को दान करें। शनिदेव के मंदिर में जाकर शनिदेव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाएं और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अपने जीवन में अनुशासन लाएं। देर से सोना, अनावश्यक आलस्य, अधूरे कार्य और असंगठित जीवन शैली से पूरी तरह दूरी बनाएं। अभद्र भाषा, वाणी की कठोरता और अनैतिक कार्यों से दूर रहें, क्योंकि शनि वाणी और व्यवहार दोनों की परीक्षा लेता है। अपने प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखें, बेवजह छिपाव से बचें। शिक्षा और अध्ययन में नियमितता और गंभीरता बनाए रखें। बच्चों के साथ संवाद मजबूत करें, उनके तनावों को समझें। निवेश, संपत्ति और शेयर बाजार जैसे क्षेत्रों में सोच समझकर निर्णय लें। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। परिवार में वाणी का कटु प्रयोग, विशेषकर बड़ों के साथ, टालें। गलत संगति, समय की बर्बादी या भावनात्मक निर्भरता से बचें। किसी भी प्रकार के गैरकानूनी या अनैतिक कार्य में शामिल न हों। अतीत की गलतियों को बार बार दोहराने से बचें, उनसे सीखें। अब बात करते हैं इस वक्री शनि के आध्यात्मिक और कर्मिक अर्थ की। शनि पंचम भाव में आकर यह संकेत दे रहे हैं कि अब समय है अपने जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करने का, अपनी संतान और अगली पीढ़ी को सशक्त करने का, अपने विचारों को शुद्ध करने का और हर उस असंतुलन को समाप्त करने का जो आपको आपके वास्तविक पथ से भटका रहा है। शनि कोई दंडाधिकारी नहीं है, बल्कि वह शिक्षक हैं जो आपको आत्मज्ञान और स्थायित्व की ओर ले जाते हैं। इस समय जो भी चुनौतियां आएंगी वे केवल आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए होंगी, बशर्ते आप उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें। शनि वक्री काल एक आत्मनिरीक्षण और कर्म सुधार का अवसर है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं आपको रोककर कहता है, अब खुद को देखो, समझो और निखारो। तुला राशि के लिए यह काल रिश्तों को नए नजरिए से देखने, शिक्षा और रचनात्मकता में अनुशासन लाने और आर्थिक रूप से मजबूत नींव रखने का समय है। याद रखें, शनि से डरने की जरूरत नहीं, उन्हें समझने और सम्मान देने की जरूरत है। तो दोस्तों,
यदि आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण उपयोगी, मार्गदर्शक और सटीक लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के अनुसार हम आपको खास सलाह दें, तो नीचे कमेंट करें या हमारे ज्योतिष परामर्श सेवा से संपर्क करें। जय शनिदेव।